डायल 100 में आज हम सबसे पहले बात किसी खून खराबे या चोरी डकैती की नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको उस गुनाह की तस्वीर दिखाएंगे जो बच्चों के साथ किया जा रहा है। और बच्चों के ये गुनहगार भी कोई और नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो बच्चों की सुरक्षा के नाम का दावा करते हैं। ये वो लोग हैं जो मासूमों की रक्षा के नाम पर सरकार से मोटी कमाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों के साथ जो खेल खेला जा रहा है उसकी तस्वीर काफी डरावनी है, जो आपको भी देखनी चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर दावों के पीछे क्या होती है असल तस्वीर। बचपन फिर कभी लौट कर नहीं आता। वक्त का पहिया चलता रहता है और बचपन गुजर जाता है। वाकई जिंदगी का सबसे अहम और खुशनुमा समय होता है बचपन का। लेकिन अगर इसी बचपन को गुनाह की बेड़ियों में जकड़ दिया जाए और उन मासूमों को वो तस्वीर दिखा दी जाए जिसे देख उनकी चीख निकल जाए, तो वाकई सवाल गंभीर हो जाता है। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है पर्यटन नगरी उदयपुर से। बच्चों को यहाँ मिली एक कैद के बाद दूसरी कैद। फर्स्ट इंडिया का ये है चौंकाने वाला सच। ये है दावों के पीछे की असल तस्वीर। प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ खेला जा रहा है वो घिनौना खेल जिससे अब नकाब उठा दिया गया है। पुलिस की मानव तस्करी यूनिट ने भले ही बाल मजदूरों को छुड़वाकर एक बड़ा काम किया हो, लेकिन उन बाल मजदूरों की स्थिति देखें तो उदयपुर में बहुत दयनीय है। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर मौके पर आए, एक संस्था के थ्रू ये बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनकी हालत देखते ही ऐसा लगता है कि इनकी चीखें सुन के ऐसा लगता है कि ये अपने परिवार को याद कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ ये बाल मजदूरी करते थे उस समय ऐसा था, इनको पैसा मिलता था इसलिए ये बाल मजदूरी करते थे, इनका खाना पीना मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो भी संस्था इन्हें संचालित कर रही है वो संस्था उस ढंग से काम नहीं कर पा रही है जिस ढंग से उसे काम करना चाहिए था। इनको बाल मजदूरी से निकाल के कहीं न कहीं इन्हें पढ़ाना चाहिए था, इनको आगे भविष्य बनाना चाहिए था। लेकिन इनकी हालत यहाँ पर देखते ही बंद है। ये अपने एक कमरे में बंद है, जिनको देखते ही ऐसा लगता है ये रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अब आपको उस कमरे के अंदर ले जाऊँगा जहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं और उनकी हालत कैसी है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आमतौर पर जब भी दबाव पड़ता है तो पुलिस की मानव विरोधी तस्करी यूनिट अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देती है। नाबालिग बच्चे जब शारीरिक श्रम में जुटे होते हैं तो पुलिस और एनजीओ उन्हें वहां से रिहा कराते हैं और तब लगता है कि अब उन बच्चों की स्थिति में सुधार हो जाएगा, उनकी जिंदगी बन जाएगी। और शायद यही सोचकर पुलिस, एनजीओ और शेल्टर होम को वो बच्चे सौंप दिए जाते हैं। लेकिन फिर वहां की तस्वीर कैसी होती है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में स्थित चिकलवास के गांव के वीराने में संस्थान के एक मकान की, जहां 9 बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। ये सारे ही बच्चे पुलिस की मानव तस्करी यूनिट द्वारा छुड़ाए गए हैं या परिजनों द्वारा यहां छोड़े गए हैं, जहां बच्चों को कैद करके 3 कमरों के फ्लैट में बंद कर दिया जाता है, जिनकी रात भर सुध लेने वाला कोई नहीं होता। रात भर बच्चे अपनी चीखों से इस वीराने को आबाद करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं होता। ये बच्चे हमारे घर के ऊपर जो जाली है उसमें से हम देख रहे हैं रात 2-2 3-3 बजे तक चीखने की आवाज़ें आती है, रोने की आवाज़ें आती है उनकी। और बाथरूम भी बिल्कुल साफ नहीं रहता है। उनको खाना भी 3 टाइम नहीं मिलता है, आई थिंक 1 टाइम भी नहीं मिलता है। हर वक्त वो रोते ही रहते हैं बस। उन्होंने बताया कि हमें प्रॉब्लम्स हैं, हम खुश नहीं है यहाँ रहकर, और कोई इनकी साफ सफाई जैसी एनजीओ होनी चाहिए वैसी नहीं है।
आखिर इस दर्दनाक तस्वीर को देख किसका दिल नहीं पिघलेगा। और यही एक कारण रहा कि इस शख्स ने एक बच्चे की तीमारदारी भी की। लेकिन बच्चों की सुरक्षा का दावा करने वाले इस एनजीओ का सच क्या है, इसे पड़ोसी ही खुद बयां करते हैं। फर्स्ट इंडिया ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो पूरा मामला और यहाँ की असल तस्वीर सामने आ गई। इतना गलत हो रहा है कि यदि हमारे बच्चे होते तो हम आत्महत्या कर लेते। और जो उस बच्चे को, जो बच्चे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रुद्र नाम है, उस बच्चे को उसका बाप यानी कि बाप और उसके अंकल यहाँ छोड़ के गए हैं। वो बच्चा 2 दिन से इतना चिल्ला रहा है, इतना रो रहा है कि हमें खुद को यहाँ नींद नहीं आ रही है। हम इससे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं और आज सुबह से वो बच्चा हमारे पास है। मासूम की आंखों से निकलने वाले आंसू और बच्चों के चेहरे पर खौफ का साया है। बस यहाँ कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। दरअसल इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन्हें यहाँ रखा गया था, लेकिन लगता है इनका यहाँ कोई धनी धोरी नहीं, खुद एनजीओ संचालक भी नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।